कक्षा 10 प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19 देखिए स्क्रीन पर ध्यान से। सुब्बा राव ने 1995 में, देखिए पहले मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ नॉर्मली अपनी भाषा में। एक व्यक्ति है जिसका नाम है सुब्बा राव, कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन में उसका नाम क्या दिया है, सुब्बा राव। उसके पास है मान लो नहीं, उसके पास है 5,000 रुपये और उसने आज मतलब इस वर्ष मान लो, आज कौन सी वर्ष है, आज मान लो 1995 है। कौन सी वर्ष है, 1995 है। उसने आज आरंभ का एक कार्य आरंभ किया है, उसके पास 5,000 रुपये है और उसके हर वर्ष मतलब है, आज 1995 तो अगले साल कौन सी होगी, 1996 होगी। तो उसमें उसके पास एक साल में उसकी वृद्धि कितनी होगी, 200 रुपये वृद्धि होगी। तो हमें ये बताना है कि उसमें हर साल 200 रुपये ऐड होंगे। तो पहली साल तो 5,000 थे, उसके बाद 5,200 हो जाएंगे, उसके बाद 5,400 हो जाएंगे, उसके बाद 5,600 हो जाएंगे। ऐसे चलता जाएगा और 7,000 रुपये कब तक हो जाएंगे उसके पास, ये हमें बताना है। उदाहरण के तरीके मैं आपको समझाऊं तो आपके पास मान लो 2 रुपये हैं। आपके पास कितने रुपए हैं, 2 रुपये हैं। और अगले दिन आपको घर वाले 2 रुपये और देंगे, आपके पास 4 रुपये हो गए अगले दिन। उसके बाद अगले दिन 2 रुपये और देंगे, आपके पास 6 रुपये हो गए। उसके बाद अगले दिन आपके पास 2 रुपये और देंगे घर वाले, तो आपके पास 8 रुपये हो गए। इसी प्रकार बताना है कि उस सुब्बा राव के पास 7,000 रुपये कब तक हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, नोट सब्सक्राइब ज़्यादातर वीडियो देखते हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लिया करो। कुछ लोग वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर लिया करो। आपके लिए वीडियो अच्छी लाता हूँ, अच्छी ट्रिक लाता हूँ, आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम पहले वर्ष में प्रारंभिक वेतन, मतलब पहले वर्ष था उसका प्रारंभिक वेतन कितना है दोस्तों, 5,000 रुपये है। कितना है, 5,000 रुपये है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले वर्ष में प्रारंभिक वेतन ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले वर्ष में प्रारंभिक वेतन, पहले वर्ष में उसका प्रारंभिक वेतन कितना है दोस्तों, 5,000 रुपये। कितना है, 5,000 रुपये। अब देखिए प्रतिमास, अब देखिए उसने आगे क्वेश्चन में बोला है वेतन पर कार्य आरंभ किया है, प्रत्येक वर्ष उसको 200 रुपये की वृद्धि होगी। इस जो वेतन है इसमें 200 रुपये की वृद्धि होगी। कब होगी, प्रत्येक वर्ष होगी। मतलब इस साल 5,000 रुपये तो अगले साल उसके पास कितने हो जाएंगे, 5,200 रुपये हो जाएंगे। तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे, दूसरे वर्ष में वेतन, क्या लिखेंगे, दूसरे वर्ष में वेतन, मतलब उसके पास दूसरे वर्ष में वेतन कितना आ जाएगा, उसके पास 5,000 तो पहले ही था और उसमें कितने ऐड हो जाएंगे, 200 रुपये और ऐड हो जाएंगे। तो उसके पास टोटल कितना हो गए दोस्तों, बताइए मेरे को। टोटल हो गए 5,200 रुपये हो गए। कौन से वर्ष में, प्रति मास, आगे लिख देना प्रति मास। अब देखिए उसको तीसरे वर्ष में निकालते हैं, कितने होंगे, तीसरे वर्ष में वेतन। तीसरे वर्ष में देखो दूसरे वर्ष में था उससे क्या होगा, 200 रुपये और ऐड होंगे। तो दूसरे वर्ष में तो था 5,200, उसमें 200 रुपये और ऐड हो जाएंगे तीसरे वर्ष तक। तो कितने होंगे, 5,400। कितने हो गए, 5,400 प्रति मास। अब देखिए इस प्रकार प्रत्येक वर्ष के वेतन, इस प्रकार प्रत्येक वर्ष का वेतन हमने रुपये में लिया है, इसके आगे रुपये भी लगा देना। हमने किस में लिया है, रुपये में लिया है, इसलिए रुपये भी लगा देना। अब देखिए इस प्रकार प्रत्येक वर्ष में उसके पास है, पहले तो थे उसके पास 5,000, फिर हो गए 5,200, फिर हो गए 5,400। इस प्रकार ये समांतर श्रेणी बन गई। इस प्रकार क्या बन गई दोस्तों, समांतर श्रेणी बन गई। अब देखिए हम इसकी समांतर श्रेणी बनाते हैं। किस प्रकार, देखिए पहले वर्ष में कितने थे उसके पास है, 5,000 थे, फिर कितने हो गए, 5,200 हो गए, फिर कितने हो गए, 5,400 हो गए। इस प्रकार चलती जाएगी, पता नहीं कहाँ तक जाएगी हमें भाई। अगर वो जितने साल तक जीवित रहेगा उसके बाद उसको कार्य और करने वाले
उसके हो जाएंगे, बच्चे वो करेंगे। तो देखिए 5000 से स्टार्ट किया, 5200, 5400, ऐसे चलता जाएगा। हमें तो सिर्फ 7000 तक ही देखना है कि 7000 कहाँ तक होंगे। देखिए 5400, फिर चलते जाएंगे 6000 हो जाएंगे, फिर 6200, 6400, ऐसे 6800, फिर हो जाएंगे 7000। तो 7000 कौन से पे होंगे ये हमें बताना है। देखिए पहले कितने थे, एक नंबर पे 5000, दो नंबर पे 200 और ऐड होंगे, तीन नंबर पे 400 और ऐड होंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6, ऐसे कितने जाएंगे 10 15 20 25 कितने होंगे वो हमें बताना है कि 7000 कहाँ तक हो जाएंगे। मतलब हमें किसका मान निकालना है, एन का मान निकालना है। और हमें एनवा पद भी मिल गया, कितना 7000। इसने क्या पूछा है 7000 कब होंगे, तो लास्ट पद कितना हो गया 7000। तो एन का मान निकालना है, ए का मान कितना है 5000, डी का मान तो 200 रुपये है ही, क्योंकि 5200 में से 5000 घटाएंगे तो 200 आ गए। अब देखिए ए का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, ए बराबर कितना होगा 5000 सबसे पहले वो, और डी बराबर होगा 5200 में से निकाल देंगे कितने 5000 निकाल देंगे तो कितना आ गया डी का मान 200। और एन वहाँ पद कितना है दोस्तों, एन वहाँ पद है हमारे पास है 7000। तो निकालना क्या है हमें, एन का मान निकालना है। तो फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, इंटू क्या होता है डी। अब ए एन का मान तो हमारे पास है 7000, और ए का मान भी है हमारे पास कितना 5000, प्लस में एन तो हमें निकालना है कि भाई कितने पे कौन से वर्ष में उसके पास हो जाएंगे कितने 7000, इंटू डी का मान कितना है 200, तो 200 लगा दो। अब 5000 को तो इस साइड भेज देंगे, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा इस साइड जाके, तो माइनस का हो गया 5000 बराबर एन माइनस 1, इसके गुणा में कितना है 200, एक बार यहीं पे रहने दो। अब देखो 5000 में से 7000 में से 5000 गए, कितने बच गए 2000 रुपये बच गए, बराबर है हमारे पास एन माइनस 1 इंटू 200, कितना है गुणा में इसके कितना है 200। साइड में करके बता देता हूँ आपको ताकि पूरा क्वेश्चन आपको दिख जाए। अब देखिए इस साइड था कितना 2000 रुपये, 2000 ये इसके गुणा में है एन माइनस 1 के, इस साइड भेज दूं किसका होगा भाग का हो जाएगा इस साइड आके, तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 2 का भाग 2 20 में कितनी बार है 10 बार, बराबर कितना है एन माइनस 1 है, बराबर कितना है एन माइनस 1। कुछ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दो, और कमेंट करके मेरे को जरूर बताना यहाँ तक कि आपको कितना समझ में आया है और कितना नहीं आया। क्वेश्चन को देखो थोड़ा देखने के लिए आपको ऐसे सोचो कि भाई क्वेश्चन इतना लंबा है, इसमें क्या पूछा है क्या नहीं। तो आपको पूरा विस्तार से मैं बता देता हूँ कि एक व्यक्ति था, उसके पास 5000 रुपये थे, और प्रत्येक वर्ष उसके पास 200 रुपये ऐड होते जाएंगे। आपके पास मान लो 2 रुपये हैं, घर वाले आज आपको 2 रुपये दिए, कल आपको 2 रुपये और देंगे, परसों आपको 2 रुपये और देंगे, उसके बाद 2 रुपये और देंगे, तो आपके पास 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 ऐसे चलते जाएंगे। मैं आपसे ये पूछ लूँ कि भाई आपके पास 10 रुपये कब तक हो जाएंगे, तो आप बोलोगे कि 5 दिन बाद मेरे पास 10 रुपये हो जाएंगे। क्यों, इस प्रकार आप कर सकते हो ना। उसी प्रकार ये है कि उसके पास 7000 रुपये कब तक हो जाएंगे, वो हम निकाल रहे हैं कि 7000 रुपये कब तक हो जाएंगे। तो समझ में आ गया ना। वीडियो को लाइक करके कमेंट करके मेरे को जरूर बताना, और अपने दोस्तों को फटाफट से शेयर कर दीजिए। बस शेयर में कमी नहीं होनी चाहिए, इतना शेयर कीजिए वीडियो को, आपके जितने फ्रेंड है सभी को शेयर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर कितना बच गया हमारे पास 10, बराबर कितना है एन माइनस 1, बराबर कितना है एन माइनस 1। देखो माइनस का एक है, इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, तो 10 और 1 कितने हो गए 11, बराबर में एन। तो हमारे पास जिसका मान चाहिए था उसका मान आ गया। किसका मान चाहिए था हमें, एन का मान चाहिए था, तो एन का मान कितना आ गया, एन का मान आ गया 11। अब लिखेंगे अतः 11वें वर्ष में अर्थात 2006 में सुब्बा राव का वेतन कितना हो जाएगा दोस्तों 7000 हो जाएगा। मतलब उसने 1995 में स्टार्ट किया था, तो 11 वर्ष कितना हो जाएंगे 95 के बाद 96 97 98 99 100, कितना हो गए 2000 हो गए यहाँ पे। फिर 2001 2002 3 4 5 6, गिनो कितने 11 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11 वर्ष 1995 में ऐड करें, 1995 में उसने स्टार्ट किया था कहाँ से
5,000 रुपये से स्टार्ट किया था और हमने पूछा है क्वेश्चन में कि कब तक उसके पास 7,000 रुपये हो जाएंगे, तो उसके पास 2006 में 7,000 रुपये हो जाएंगे। आप जोड़ के भी देख लेना अपने उंगलियों पे या फिर अपने नोटबुक में ऐसे चलते जाना। 2,200 ऐड करना, 400 हो जाएंगे, फिर 800 हो जाएंगे, फिर 600, 800 हो जाएंगे, फिर 1,000 हो जाएंगे, फिर 6,200, ऐसे चलते जाना। 2006 तक आप आओगे तो उसके बाद 7,000 ही होंगे। हमने तो फॉर्मूले से निकाला है और आपको फॉर्मूले से ही निकालना है। लेकिन कंपटीशन का एग्जाम हो तो उसमें कैसे आप ऐसे निकाल सकते हो कि भाई एक वर्ष में इतना होगा। अगर ये पाँच वर्ष में उसके पास होते हैं 1,000 रुपये, तो 2 वर्ष में फिर आगे 2 वर्ष और ऐड कर देना कि 7,000 पूछे। अब देखिए नीचे एक लाइन लिखनी है, वो लाइन मैं आपको लिख के बता देता हूँ क्या है। अतः 11वें वर्ष में क्या लिखेंगे, अतः 11वें वर्ष में, अर्थात 11वें वर्ष में आगे लिख देना, अर्थात क्या लिखोगे 2006 में, ये सुब्बाराव नाम लिख देना, सुब्बाराव का, अर्थात 11वें वर्ष में है, अतः 11वें वर्ष में अर्थात 2006 में सुब्बाराव का क्या लिखोगे, का आगे क्या लिखोगे, का वेतन, क्या लिखोगे वेतन, वेतन क्या लिख देना रुपये, वेतन किस में है, रुपये में कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा, 7,000 होगा या फिर हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो गया। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने समझाने की बहुत कोशिश की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 20 के साथ, और यहीं पे हमारी कंप्लीट हो जाएगी प्रश्नावली 5.2। अपने फटाफट दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आपके पास ये पहली क्लास है तो इस चैनल पर हमने बहुत सी क्लासें कर रखी है, जाके देख सकते हो। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। तो वहाँ पर मैं क्लासें कंप्लीट होने के बाद शेयर कर देता हूँ, तो आपके पास आ जाएगा। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए भाई, आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।